ग्रेविटी वेरी कैसी करती है, अब ध्यान से समझो एक बार है। जैसे कि हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या था, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M E और अपॉन में R स्क्वायर। अब बच्चों आपको एक बात यहाँ पे मैं समझाना चाह पड़ा कि ग्रेविटी ग्रेविटी मतलब जो खींचे अपनी तरफ। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट होता है। अब मैंने दो केस ले रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बॉडी ले रहा हूँ, एक छोटी सी बॉडी ले रहा हूँ। अब इसको ध्यान से समझना था। बताओ पहले कौन सा गिरेगा? लॉ कहता है कि दोनों बॉडी सेम टाइम पे गिरे। समझ में आया कि दोनों बॉडी ना एक टाइम पे एक साथ गिरी है, चाहे बॉडी कितनी बड़ी हो और चाहे कितनी छोटी बॉडी हो, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि दोनों बॉडी एक साथ गिरेगी। अब कॉन्सेप्ट देखो, रीजन इसका रीजन क्या है गिरने का। देखो आप यहाँ पे अगर देख रहे हो तो देखो यहाँ पे जो बॉडी गिर रही है नीचे, क्या उसका मास कहीं दिख रहा है आपको? जो बॉडी नीचे गिर रही है, मैंने भाई इसको गिराया, इसका मास तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं इस फॉर्मूले के अंदर। ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? तो ग्रेविटी डिपेंडिंग अपॉन जस्ट प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस कि फ्रॉम द अर्थ सरफेस है। मतलब कि जो बॉडी फॉल करती है उसका मास तो मैटर ही नहीं करता। मैटर किसका मास करता है? जो बॉडी खींच रही है। तो कौन खींच रही है? ग्रेविटी। अर्थ लगा रही है ना, तो अर्थ का मास मैटर करता है। अब इसके वेरिएशन को समझ। हमारी अर्थ कुछ इलिप्टिकल सी है, राइट? अर्थ हमारी कैसी है? कुछ इलिप्टिकल सी है। बच्चों ये जो डिस्टेंस होता है अर्थ का, अगर तुम ज्योग्राफिकल शेप देखोगे कुछ ऐसा ही है। इलिप्टिकल बॉडी होती है अर्थ हमारी। कैसे? इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो पोल है, जो इक्वेटर है, ये डिस्टेंस होता है ज़्यादा। ये डिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन ए। अब पूरी बात देखो ध्यान से। अगर बी ज़्यादा है तो आर ज़्यादा हो गया, तो जी क्या हो जाएगा? अगर आर मतलब कि डिस्टेंस यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटी फाइंड करूँ और यहाँ पे ग्रेविटी फाइंड करूँ, तो इस वाले पॉइंट की ग्रेविटी को बोलूँगा ग्रेविटी एट पोल। इसको क्या बोलूँगा? ग्रेविटी एट इक्वेटर। आई बात समझ में? अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है, सेंटर से बोल रहा हूँ मैं, ये सेंटर से डिस्टेंस